कुदरत के करिश्मे में हम बात करेंगे उन नेमतों के बारे में जिनसे कुदरत ने हमें नवाजा है, किस तौर पर ये नेमतें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें इनकी कदर करनी है और इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना है ताकि कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन कायम रह सके। इंसान बुनियादी तौर पर अपनी ज़रूरियात के गिर्द ही अपनी ज़िंदगी बसर करता है और पानी का इस्तेमाल एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पानी पर, जो कि खुदा ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और खुदा ताला ने हमारे बदन में भी इसको बहुत खास मुकाम दिया है। अगर हम अपने बदन की बात करें तो हमारे जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। फिर जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं उसका भी तकरीबन 71% हिस्सा पानी ही पर मुश्तमिल है। सवाल ये है कि पानी किस तौर पर हमारे लिए खुदा की बड़ी नेमत है और क्यों जिस्म इस पर इस कदर इन्हिसार करता है। हमारे जिस्म की वो नरम, कुरकुरी, चिपनी हड्डी कार्टिलेज जो हमारे जोड़ों और रीढ़ की हड्डियों की टिकियों में होती है, इनमें भी 80% पानी होता है। अगर एक तवील अरसे तक पानी मुनासिब मिकदार में ना मिले तो इससे जोड़ों की झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत जो शॉक एब्जर्वर जैसी होती है घट सकती है। थूक को हम बड़ी हकारत से थूक देते हैं, लेकिन ये थूक ही है जिससे हम मुंह में नवाला बनाते और खाना हजम करते हैं और इसी थूक से हमारे मुंह, नाक और आंखें नम रहती हैं। इससे इन अज़ा में रगड़ नहीं लगती और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। पानी पीने से मुंह साफ भी रहता है। पानी ना पिए तो मुंह से बदबू आने लगेगी। अगर मीठे मशरूबात की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाए तो दांत भी खराब नहीं होंगे और जिस्म को ज्यादा फायदा होगा। अगर खून की बात की जाए जिसकी वजह से जिंदगी कायम रहती है, इसमें भी 90% से ज्यादा पानी होता है जो जिस्म के एक खुलिये तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर पानी ना पिए या जिस्म में इसकी मिकदार कम हो जाए तो तबीयत में सुस्ती और घरावट महसूस होने लगती है। जिस्म में पानी की किल्लत जल्दी बीमारियों और कील मुहासों का भी बायस बनती है, जबकि मुनासिब मिकदार में पानी पीना जिल्द को हशाश बशाश और ताज़ा रखता है। अगर फिशारे खून की बात करें जिसका हर दूसरा शख्स शिकार नजर आता है, अगर पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो इसका भी प्रेशर एतदाल पर रहता है। जब हम पानी पीते हैं तो दिमाग, हराम मगज और दीगर गुदूदें मुख्तलिफ इकसाम के हार्मोन्स तैयार करने के काबिल होते हैं और अज़ा भी इस लायक होते हैं कि एहसासात को दिमाग तक बजरिया न्यूरोट्रांसमीटर मुंतकिल कर सकें। जिस्म देर तक पानी से महरूम रहे तो सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियतें दम तोड़ने लगती हैं। गर्मी के मौसम में जो पानी हम पीते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारी जिल्द की दरमियानी तहों में महफूज हो जाता है और गर्मी या सख्त मुशक्कत की सूरत में पसीना बनकर उस वक्त बाहर निकलता है जब हमारा जिस्म गर्म हो जाता है। जब ये पसीना भाप बनकर हवा में तहलील होता है तो जिस्म ठंडक महसूस करता है। पानी अगर कम पिया जाए तो जिस्म की हवाई नालियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे दमा और हसासियत यानी एलर्जी की तकलीफ बढ़ सकती हैं। पानी हमारे जिस्म में से पेशाब के जरिए फासद और जहरीले मादों को खारिज करने में मदद करता है, जो अगर जिस्म में रह जाएं तो इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। फिर पानी हमारे बदन को साफ सुथरा रखने, हमारे लिबास को साफ सुथरा रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि इंसानी बदन की बुनियादी जरूरत है और इंसान अपनी बदनी तवानाई को बहाल रखने और सेहतमंद रखने के लिए इनको इस्तेमाल करता है। जो खुराक हम खाते हैं उनमें मुख्तलिफ ग़िज़ाइयतें और मादनी अज्जा शामिल होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होते हैं। अब दिलचस्प और अहम बात यह है कि पानी से ही ये मादनी अज्जा हल होते हैं और इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचने का मौका मिलता है। इसके अलावा इंसानी गुर्दे जो जिस्म में मौजूद खून और सयाल मादों को छानकर साफ करने का फरीजा इंजाम देते हैं। पानी की कमी से गुर्दे के काम में भी रुकावट पड़ती है, गुर्दों में पथरी तश्कील पा सकती है और जिस्म इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। बिलाशुबा पानी जो कि वाफिर मिकदार में अभी तक हमारे पास मौजूद है, लेकिन याद रखने की जरूरत है कि ये एक नेमत है जिसकी कदर करने की जरूरत है और खुदा का शुक्र अदा करते रहने की जरूरत है।